तालाबों में आने लगा पानी। यशवंत सागर में 11 फीट भरा है, हालांकि पिछले साल से कम है। और ये 15 दिन के बाद में कितना पानी गिरता है इससे महत्वपूर्ण होगा, उसका तय होगा कि इन दोनों पानी की क्या स्थिति बन रही है। एक तो चिवन बाग चौराहे पर, मतलब जेल रोड की जहाँ से शुरुआत होती है, वहाँ पर एक बहुत पुराना मकान था, 200 साल पुराना मकान था। तो उस गली में जो मकान बना हुआ था बड़ी जर्जर हालत में हो चुका था और उस मकान को आज पूरा तोड़ा गया है। बहुत समय से वो खाली भी करा लिया गया था। जेल रोड पर बरसों पुराना मकान था और केवल 2 बार ही जोंगा लगाया गया, उसके अंदर जो भरभरा कर नीचे गिर गया। आज नागपंचमी भी है। नागपंचमी का त्यौहार आज तमाम जगह बनाया जा रहा है। शहर भर के अंदर जहाँ भी डांग मंदिर है वहाँ पर दूध पिलाने का क्रम जारी है। किसी टाइम पर लोग बीन बजाकर घरों में आया करते थे, पर अब इतनी सख्ती हो गई कि अब बीन की आवाज़ भी नहीं सुनाई पड़ती और नाग देवता भी आजकल दिखते नहीं है। आज टाइगर डे भी हैगा, तो नाग पंचमी के दिन टाइगर डे आया हैगा। टाइगर की भी चिंता की गई है, हमारे यहाँ कम होते हुए बाघों की भी चिंता की गई, उस पर भी जो है बात हो रही है कि 5 अगस्त को नगर निगम की जो है वो 3 साल पूरे हो रहे हैं और 25 साल की नगर निगम में जो है नगर निगम पर कब्जा जो है ना, भाजपा परिषद का ये 25 साल से कब्जा बना हुआ है। 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो है परिषद में है। नगर निगम को इस शहर की जो तस्वीर 25 साल में बदली है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की जो नगर निगम की परिषद रही है। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज हम सीधे खबरों शुरू करते हैं और आज हम दोपहर से शुरू करते हैं। दोपहर के पहले पेज की खबरों से हम आज शुरू करते हैं। बाकी खबरें हैं जिस पर हम बाद में बात करते हैं, कुछ राजनीति भी है। और आज हम 29 तारीख है, 29 जुलाई है आज, और हम आज पहले पेज की खबरों शुरू करते हैं दोपहर की। दोपहर की 2 पहले पेज की बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपके जानने योग्य भी हैं। बैंकों में जो अल्प बचत के खाते होते हैं, छोटी बचत के जो खाते होते हैं, उनमें ये इतिहास 2011 के बाद सबसे निचले स्तर पे ब्याज आ गया। मतलब 2011 में जो ब्याज दरें हुआ करती थी वो 14-15 साल बाद आज जो है वो 2025 में आ गई है। परिणाम ये हो रहा है कि बैंकों के तमाम खाते जो छोटी बचत के खाते हुआ करते थे वो सब खाते आजकल खाली हो चुके हैं। और कुल मिला के 3 करोड़ से ज़्यादा ऐसे खाते हैं जिनके अंदर जो छोटा मोटा जमा होना या छोटा मोटा ट्रांजैक्शन होकर बैंकों में जमा सेविंग हुआ करती थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है। ये बड़ी दुखद स्थिति, क्योंकि यही छोटी बचतें जो हैं वो बैंकों को ज़िंदा रखती हैं। और बैंकों से इतनी तेज़ी से पैसा निकलने लगा कि बैंकों को अपने खर्चे चलाने के लिए भी कहीं और से कर्ज उठाकर अपना कामकाज चलाने की तैयारी भी करनी पड़ेगी। आने वाले समय में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि बैंकें जो है बॉन्ड पर बड़ा पैसा उठा रही हैं। क्रेडिट कार्ड को लेकर भी एक बड़ी खबर ये है कि क्रेडिट कार्ड के डिफ़ॉल्टर इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि पिछले साल से दुगने हो गए हैं। 44,000 करोड़ रुपया जो है डिफ़ॉल्टरों के पास उलझ गया है बैंकों का, और ये कहलाता है बिना गारंटी का पैसा। ये कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन में इसको कहा जाता है बैंकों में। और 44,000 करोड़ रुपया जो है वो अनसिक्योर्ड लोन में लोग अपने घर ले जा चुके हैं। पैसा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि क्रेडिट कार्ड से जिन लोगों ने पैसा उठाया उनके बारे में जब जानकारी ली गई तो वो अपने रोज़ के खर्चे चलाने के लिए, मतलब अनाज भराने के लिए, सामान भराने के लिए, बिजली का बिल भराने तक के लिए इन क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने लगे थे। और इसके चलते जो है बहुत तेज़ी से बैंकों में क्रेडिट कार्ड को जो है राशि इतनी बढ़ गई है कि बैंकों की हालत होने लगी ख़राब। अब बैंकों ने हाथ खींचना शुरू किया है। इस मामले में मुझे लगता है बैंक भी उतनी ही दोषी है जितने जो क्रेडिट कार्ड होल्डर दोषी होंगे, क्योंकि बैंक के कोई क्रेडिट कार्ड होल्डर कभी भी बैंक के पास क्रेडिट कार्ड मांगने नहीं गया। हम देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड को देने के लिए हम चले जाएं, पेट्रोल पंप पे चले जाएं या मॉल में चले जाएं, वहाँ पर बैंक के ही बंदे खड़े रहते हैं जो आपको पकड़ करके कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। सही बात है। और जब आप घरों पर लाकर पैसा दे रहे हो बिना पहचाने किसी को, तो ये दुर्दशा होना तय है। हालांकि बैंकों को लगता है कि सरकार तो अपने हिसाब से भोग लेगी, क्योंकि आजकल एक और चीज़ हो गई बैंकों में कि जैसे ही ज़्यादा पैसा डूबने लगता है तो वो सुरक्षित पैसा निकाल के उतना अलग कर देते हैं कि बैंकों को पता भी नहीं लगता और वो लॉस जो है उनके प्रॉफिट में से कट जाता है। एक और बहुत बड़ी बात यह है कि बहुत तेज़ी से जो कर्ज हैं, कौन से एग्रीकल्चर कर्ज, जो कृषि कर्ज है वो तेज़ी से बढ़ने लगे और सबसे ज़्यादा जो है यूको बैंक में कर्ज ऐतिहासिक रूप से बढ़ गएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत तेज़ी से कर्ज जो है अब बढ़ते जा रहे हैं और जिसका नुकसान जो है आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। ये थी पहले पेज की खबरें। एक खबर पहले पेज की और मैं आपको बता देता हूँ। यूनियन कार्बाइड का जो कचरा जला था, कहाँ, प्रीतमपुर में राम की इंडस्ट्रीज़ में जो कचरा जलाया गया था, उसको लेकर एक याचिका जबलपुर में लगाई गई है। उसमें यह कहा गया है कि जो राख निकली है उस राख में अभी भी रेडियो एक्टिव तत्व और मरकरी जिंदा है। मरकरी कभी ख़त्म नहीं होती है, चाहे कितना भी जला लो आप। तो मरकरी और जो रेडियो एक्टिव पदार्थ उसके अंदर मिला है उसको लेकर उन्होंने प्रामाणिक आधार पर लैब टेस्ट के बाद में रिपोर्ट लगाई है कि यदि यह राख
प्रीतमपुर में कहीं पर भी इसको डाला जाएगा, ये अंदर ज़मीन में किया जाएगा, तो ये रिएक्टिव एक्टिव पदार्थ जो है ये पूरे पानी को और आसपास के पर्यावरण को सबको बहुत बुरी तरह से खराब कर देगी। इस मामले में एक सुनवाई होनी है। ये एक बड़ी खबर थी, हमने आपके संज्ञान में डाली कि प्रीतमपुर का ये मामला भी जो है अब तूल पकड़ रहा है। उस समय प्रशासन कह रहा था कि वहाँ कुछ भी नहीं होगा। एक और खबर है जो आखिरी में आपको बता देता हूँ, तालाबों में एक अच्छी खबर है कि तालाबों में आने लगा है पानी। यशवंत सागर में 11 फीट भरा है, हालांकि पिछले साल से कम है, पर अभी 3-4 दिन आसपास के इलाकों में जो बारिश हुई है मऊ वगैरह के आसपास, उसके कारण धीरे धीरे अब तालाबों में पानी आने शुरू हो गया। 15 दिन लगातार गर्मी कांड जो सूखने लगे तालाब, उनमें राहत की बात है। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर तालाबों में पानी इसलिए भी देवा बढ़ता हुआ दिख रहा है कि अभी हम कुछ दिन से हम इंदौर में भी देख रहे हैं 4-5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भले तेज बारिश नहीं हो रही, रुक रुक कर बारिश हो रही है, सावन की झड़ी जैसी बारिश हो रही है, पर तो फिर भी जमीन में पानी जा रहा है। हालांकि एक आज ही एक खबर का खुलासा ये भी हुआ है कि मध्य प्रदेश में इंदौर में ही सबसे कम बारिश हुई है इस सीजन की अभी तक की। हालांकि इंदौर में बारिश के मामले में पीछे चल रहा है, लेकिन देखना होगा, अभी समय बचा है। अभी आधा ही सावन जो है होने आया है। अभी कुछ सावन के अभी 10 से 15 दिन और बचे हैंगे, और ये 15 दिन के बाद में कितना पानी गिरता है इससे महत्वपूर्ण होगा, उसका तय होगा कि इंदौर में पानी की क्या स्थिति बन रही है। हाँ, पिछले साल से भी 2 इंच पानी अभी कम है, मतलब जो पिछले साल भी कम गिरा था और इस बार अभी भी 2 इंच पानी कम, मतलब 2 इंच पानी और गिरा तो पिछले साल के बराबर में आ जाएगा। अब हम प्रभात खंड खबरों की बात कर रहे हैं। प्रभात खंड खबरों में एक खबर है, एक तो चिमन बाग चौराहे पर, मतलब जेल रोड की जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ पर एक बहुत पुराना मकान था, 200 साल पुराना मकान था। जैसे ही आप गली में मुड़ते हैं कि काशी मोहल्ले वाली गली के लिए जाने के लिए, तो उस गली में जो मकान बना हुआ था बड़ी जर्जर हालत में हो चुका था, और उस मकान को आज पूरा तोड़ा गया है। बहुत समय से वो खाली भी करा लिया गया था। जेल रोड पर बरसों पुराना मकान था और केवल 2 बार ही जोंगा लगाया गया उसके अंदर जो, और उसके बाद पूरा मकान ही भर भरा कर नीचे गिर गया। निश्चित रूप से इससे थोड़ा रोड भी चौड़ा हो जाएगा, कम से कम ये भी राहत हो जाएगी। क्या है शेखर जी पूरा मामला? आप सही कह रहे हैं। ये 200 साल पुराना मकान था, ये चिमनबाग चौराहा पर जो चौराहा मकान की हम बात कर रहे हैं, और इसी के सामने अभी नगर निगम ने एक बड़ा सा गड्ढा किया था। उस गड्ढे को जब किया गया था तब पता चला कि पीछे भी एक बड़ा जर्जर मकान है जिस पर कार्रवाई होना जरूरी है। और नगर निगम की टीम यहाँ पहली बार नहीं गई, कई बार पहले भी जा चुकी थी रिमूवल करने के लिए, जर्जर मकान को तोड़ने के लिए। हर बार कोई ना कोई अड़ंगा आ जाता था, लेकिन आज त्यौहार के दिन नागपंचमी होने के बावजूद नगर निगम की टीम सुबह पहुंच गई थी, और जेसीबी पॉकलाइन ने सिर्फ पंजा लगाया था और पिछला हिस्सा टूट गया। हालांकि बाहर की तरफ इसमें अभी भी दुकानें हैं जिसमें किराएदार जमे हुए हैंगे, तो मुझे उस मामले में अभी उस पर तोड़फोड़ नहीं हुई है, पिछले हिस्से में तोड़फोड़ की गई है। मतलब यह है कि मुसीबत अभी भी कायम है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अब हम अग्निबाण की खबरों की बात कर रहे थे। अग्निबाण में एक अच्छी खबर है ये वाली, राइस जोयल साहब की लिखी हुई है। होप टेक्सटाइल मिल की जो 15 एकड़ ज़मीन है उसको सरकारी घोषित करने के लिए जो है वो उसका नोटिस वगैरह जारी किए गए हैं। हालांकि ये प्रक्रिया लंबी होगी, उसकी लीज निरस्त करने का काम भी शुरू किया जा रहा है। 42 साल पुराने किसी आदेश को लेकर कब्जे में लेने का कामकाज इसमें शुरू होगा। कलेक्टर ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। 1983 से मिल बंद पड़ी होप मिल, हालांकि दस्तावेजों में अभी भी चालू है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके अंदर तमाम वेतन और कुछ कुछ चीज़ें भी दी जा रही है। क्या है शेखर जी पूरा मामला? है खेड़ापति हनुमान मंदिर की जो ज़मीन है जो प्रशासन ने अपने कब्जे में लिए, उसके बाद में प्रशासन के हौसले बुलंद हुए हैं और प्रशासन को अब लग रहा है जितनी भी और ज़मीन है जहां पर नोटिस देने के बाद भी काम नहीं हो रहा था या फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी, वहां पे एक्शन में प्रशासन आता दिख रहा है। उसी में होप टेक्सटाइल की भी बात इसलिए की गई है क्योंकि होप टेक्सटाइल के जो लोग हैं जो अभी ज़मीन लीज जिनको मिली हुई थी उनको नोटिस पहले ही हो चुके थे और उस नोटिस के जवाब में कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। एक बार फिर नोटिस जारी किए गए हैं और इस जमीन का आधे वाले हिस्से को लेकर, ये जमीन आपको मैं बता देता हूँ कि कोर्ट के पीछे की तरफ पोद्दार प्लाजा से लगी हुई ये जमीन आती हैगी और ये बेशकीमती जमीन हैगी। अगर ये जमीन जो है प्रशासन को मिल जाती है तो प्रशासन आपको ही शहर के मध्य क्षेत्र में बहुत बड़ी जमीन का एक 15 एकड़ का एक बड़ा हिस्सा प्रशासन के हिस्से आएगा। वैसे भी मिलों की कुल मिला के मैं सोचता हूँ शायद 15 या 45 करीब 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें जो हैं मालवा मिल, स्वदेशी मिल, कल्याण मिल वगैरह की सब ज़मीनें खाली पड़ी हैं, जो अति महत्वपूर्ण ज़मीन है जिनका कोई अभी तक प्लान नहीं है, पर ज़मीनें आज भी सरकार के पास मौजूद हैं। इन ज़मीनों को लेकर भी आगे कोई अच्छी योजना बन सकती है। अब हम अग्निबाण की खबरों की बात कर ले रहे हैं, दूसरी खबरों की बात कर ले रहे हैं। अग्निबाण की एक खबर तो ये थी जिस पर हमने बात की होप मिल की ज़मीन को लेकर। दूसरी और जो खबरें हैं वो ये है, हाँ इस पर हम बात कर लेते हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण शहर में 2 दर्जन से ज़्यादा गार्डन विकसित करेगा। 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होंगे और इन अलग अलग क्षेत्रों में इनको बनाया जाएगा, जिसमें जहाँ जहाँ भी पेड़ लगाए जा सकते हैं, जो ग्रीनरी की जा सकती है। पर जो बने हुए गार्डन पहले से ही प्राधिकरण नहीं संभाल पा रहा, तो इनकी क्या स्थिति रहेगी? नगर निगम को हैंड ओवर करेगा? नहीं, मैं आपको ये बता देता हूँ, आइडिया जितनी भी कॉलोनी डेवलप करता है और डेवलपमेंट करने के बाद जब वो पूरी तरह से डेवलप कर सारे काम कर देता है, उसमें बगीचे भी रहते हैं, वो नगर निगम को सरेंडर कर देता है। जब कॉलोनी नगर निगम को सरेंडर हो गई है तो उस कॉलोनी के बगीचे को देख रेख और उसको संभालना भी नगर निगम का काम हो जाता है। पर
जो कॉलोनियाँ, जो स्कीम अभी जो है प्रचलन में है और उसको अभी नगर निगम को सुपुर्द नहीं की गई, वहाँ पर आईडीए जो है अपने नए बगीचे विकसित कर रहा है। जिन 2 दर्जन बगीचों की बात कर रहे हैं, ये TPS 9 में, TPS 5 में जो नई जो डेवलपमेंट आइडिया कर रहा है, वहाँ के बगीचों की बात हो रही है। और यहीं पर जो मोटी रकम लगाकर आइडिया हरियाली के लिए काम करना चाहता है और ज़रूरी भी है। पिछले साल भी आइडिया ने जो है अपने कुछ बगीचों में पौधे लगवाए थे और आइडिया दावा करता है कि चूँकि लगाए हज़ारों में थे, आइडिया दावा करता है कि ये पौधों की हमने देख रेख अच्छे से की, इसलिए सब जिंदा है, हमारे पौधे मरे नहीं हैंगे। इसलिए नए जो है बगीचे बना रहे हैं 2 दर्जन से ज़्यादा, उसमें भी ये पौधे लगाने की बात कही गई है। अच्छी बात है, होना चाहिए। अगर शहर में कहाँ पे भी ग्रीनरी के प्रयास हो सकते हैं वो किए जाने चाहिए। अब हम पत्रिका खबर की बात कर लेते हैं। पत्रिका में एक ही खबर पर हम बात करेंगे। एक तो शहर में ज़मीनों की बड़ी दिक्कत हो रही है बिजली कंपनी को, और ग्रिड बनाने को लेकर, ज़मीनों को लेकर बड़ी खींचतान मची रहती है। परंतु अब क्या है, स्मार्ट ग्रिड बनेंगे। मतलब जो काम 10,000 स्क्वायर फीट में हुआ करता था, जगह नहीं मिलती थी, प्लाट खाली नहीं मिलते थे कॉलोनियों में, अब वो बहुत छोटी सी जगह में 500-1000 स्क्वायर फीट के अंदर हो जाएगा। और 1 साल के अंदर 5 आने वाले समय में 15 के लगभग ग्रिड बनाने की प्लानिंग है। क्या है शेखर जी? बिल्कुल सही बात है कि बिजली विभाग को ग्रिड बनाने के लिए पहले बहुत बड़ी जगह लगती थी, अब शहर में इतनी जगह बची नहीं है, ना ही बिजली विभाग की क्षमता बची है। हालांकि क्षमता तो बहुत कुछ है बिजली विभाग की, पर खर्च नहीं करना चाहते कि शहर में बेशकीमती जगह में लेकर वे वहाँ पर अपनी ग्रिड बनाए। और अब टेक्नोलॉजियाँ बदल गई, अब सब एडवांस टेक्नोलॉजी के चिप पर चला गया है सारा काम। अब सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग आसान हो गई, तो ग्रिड बनाने के लिए भी ज़्यादा बड़ी जगहों की ज़रूरत नहीं मिलती है। इसलिए जो बात कर रहे हैं, छोटी छोटी जगहों पर छोटे छोटे ग्रिड बनाएंगे ताकि कम जगह में जो है काम चला जा सके। तो ये तो थी अखबारी खबरें। आज नागपंचमी भी है। नागपंचमी का त्यौहार आज तमाम जगह बनाया जा रहा है। शहर भर के अंदर जहाँ जहाँ भी नाग मंदिर है वहाँ पे दूध पिलाने का क्रम जारी है। किसी टाइम पर लोग बीन बजाकर घरों में आया करते थे, पर अब इतनी सख्ती हो गई कि अब बीन की आवाज़ भी नहीं सुनाई पड़ती और नाग देवता भी आजकल दिखते नहीं हैं। वैसे भी कहा जाता है कि जो जंगल के सांप होते हैं वो शेर की तरह होते हैं, और जो आस्तीन के सांप होते हैं वो आस्तीन के सांप होते हैं। तो हमेशा ये माना जाता है कि किसी आस्तीन का सांप बनने, ये कहावत है, इंसानों के लिए कहा जाता है कि आस्तीन में सांप होता नहीं है, पर ये कहा जाता है कि आस्तीन में भी सांप होते हैं। और जो जंगल के सांप होते हैं वो शेर की तरह होते हैं, उनका अपना जीवन होता है। नागपंचमी पर आज जो है उनको बचाने की कोशिश की गई। पर्यावरण वन विभाग द्वारा भी बड़ी सख्ती की गई। कई जगह पर कोई पकड़ पे नहीं आया है, नहीं तो पिछले बार लोग आया करते तो उनको भी रोका गया। आज टाइगर डे भी हैगा। हाँ, टाइगर की भी चिंता की गई है, हमारे यहाँ कम होते हुए बाघों की भी चिंता की गई, उस पर भी जो है बात हो रही है कि, और नागपंचमी के दिन टाइगर डे आया है, इसलिए दोनों टाइगरों को लेकर जो इस शहर में क्या पूरे देश में जो बात हो रही है वो ज़रूरी था। और आज नागपंचमी भले ही नाग नहीं दिखाई दिए, कम से कम इसे इतना तो हो ही गया है कि बेजुबानों को कम से कम पकड़ के उन्हें ज़बरदस्ती दूध की कटोरी में उनका मुँह तो नहीं ठोसा जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि सांप कभी दूध नहीं पीते हैंगे। हाँ, देखिए आप, कितनी बड़ी विचित्र बात है कि बिना ये मालूम नहीं था फिर भी लोग पिलाए चले जा रहे थे उसकी मुंह पकड़ पकड़ के उसका। तो ये तो समय की बात है। अब हम राजनीति कुछ बात कर लेते हैं। नगर निगम के अगस्त कब हो रहा है, कौन सी तारीख? 5 अगस्त को। 5 अगस्त को नगर निगम की जो है वो 3 साल पूरे हो रहे हैं, और 25 साल की नगर निगम में जो है नगर निगम पर कब्जा जो है ना, भाजपा परिषद का ये 25 साल से कब्जा बना हुआ है। पहले दौर में कैलाशवर्गीय शुरू हुए थे, जहाँ से उसके बाद ये दौर जो सफ़र शुरू हुआ है, तो आज भार्गव जी पर आकर रुका। पुष्पेंद्र भार्गव जी जो है ये 25 साल में महापौर के रूप में विराजित है। सब ने अपने अपने कार्यकाल में बहुत बेहतर काम किया है। निश्चित रूप से आज इस शहर में जो स्वच्छता का तमगा और जो सफाई के प्रयास मिलते हैं वो किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं है। शहर में पूरी टीम लगी रही है। शहर में भाजपा के जिन नेताओं ने अपने विज़न का इस्तेमाल किया है उसके कारण आज ये शहर बहुत विकसित हुआ है निश्चित रूप से। पर अब 25 साल हो गए हैं, तो जो 25वां साल बनाता है रजत जयंती समारोह उसी के कोटे पे जाता है। तो बड़ी तैयारियां की जा रही है। शेखर जी बता दें, भोजन भंडारे भी होने की तैयारी की गई है। हर वार्ड में जो है धूम धड़ाके के साथ में प्रोग्राम होंगे, और 25 साल होने पर जो है सबको खाना वाना भी खिलाया जाए। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, तो 2000 में जो है कैलाश विजयवर्गीय के रहते महापौर बनते ही नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हुई थी, और उसके बाद 25 साल हो गए। मतलब 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो है परिषद में है। नगर निगम को, इस शहर की जो तस्वीर 25 साल में बदली है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की जो नगर निगम की परिषद रही है, जिसका काम जो है मूलभूत सुविधाएं शहर के लोगों को देना है। इस कामयाबी की सिल्वर जुबली मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। 5 अगस्त को जो है 25 साल पूरे हो रहे हैं। इसको लेकर अभी तो ये कहा जा रहा है कि पहले तो एक नवाचार, चूंकि महापौर हमारे नवाचारी हैं, तो महापौर जी ने एक नवाचार करने की बात कही है कि सारे पार्षद जो हैं अपने वार्ड में एक कार्यक्रम करेंगे, 1000 लोगों को जमा करेंगे, स्क्रीन लगाई जाएगी, अपने 5 जो बड़े काम है उसका स्क्रीन पर आप जो महिमा मंडप करिए, उसके पैम्पलेट बंटवाइए, और एक लगे हाथ सुमित मिश्रा जी ने एक नई चीज़ और इसके साथ में रख दी कि इन्हें 1000 लोगों को जिनको आप जमा कर रहे हैं इनको भोजन भी
करा दीजिए। अब परेशानी ये आ गई है कि पार्षद वाहवाही लूटने को तैयार हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 1000 लोगों को जमा करना और बारिश के मौसम में जमा करना, किसी वार्ड में इतनी क्षमता का ना मैरिज गार्डन है ना ही कोई धर्मशाला हैगी। अब इसके इंतजाम जुटाने में जेब ढीली करनी पड़ जाएगी और ढीली करने के साथ साथ 1000 लोगों का खाना खिलाने में भी जेब ढीली करनी होगी। इसमें किसी पार्षद की दिलचस्पी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अपनी वाहवाही के लिए जो है उनकी जेब हल्की करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। फिर बात कर रहे हैं नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी ने लगे हाथ ये भी कह दिया है कि आप लोग सब ऑनलाइन जो है हमसे जुड़ेंगे, हम लोग ऑनलाइन आपसे बात करेंगे और हम जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ना चाह के भी हर पार्षद को मजमा जमाना होगा ताकि उनकी भीड़ पर मुख्यमंत्री की नजर रहे। हालांकि ऐसी होती कोई संभावना मुझे दिखाई नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की नगर इकाई इंदौर में एक अलग से प्रोग्राम करने वाली है। 25 साल नगर निगम के बेमिसाल, उसके अंदर मुख्यमंत्री मोहन यादव को बुलाया जाएगा और उसका खर्चा भारतीय जनता पार्टी को करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस पार्षदों को जेब ढीली करने में जो है बड़ी दिक्कत हो रही है और वे ना ही इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। हाँ, तो अब देखते हैं। आप जब इतने दिन आपने निकाले हैं तो थोड़े दिन और देख लीजिए, नहीं तो 1000 लोगों में अगर आप शामिल नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके मोहल्ले पे क्या वैल्यू है। इसलिए आप इसको समझ सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको निमंत्रण मिल गया तो आप ये मान के चलिएगा कि 1000 लोगों में आप भी बस इसमें भाई साहब एक बड़ी दिक्कत और है। 1000 लोगों को आपको जमा करना, उसमें भी ऐसे लोग आपको जमा करना है जो आपकी वाहवाही करें। ऐसा ना हो कि बरसात का मौसम है, हर वार्ड में समस्या भरी हुई हैगी, कोई चलते कार्यक्रम में आपके खिलाफ विद्रोह का मोर्चा किसी ने खोल दिया तो पार्षद की धरी रह जाएगी और आपका अच्छा वाला जो चेहरा, मुस्कुराता चेहरा है जो है, कब जो है खाली पूछ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसमें जो 1000 लोगों को दिए जाए तो निमंत्रण बाकायदा टाइप करा के दिए जाएंगे कि आवाज 1000 लोग जो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी वार्ड के सिर्फ अपने ही लोगों को बुलाएगी जो पार्टी के खिलाफ जो है बोलेंगे नहीं और पार्षद की वाहवाही करेंगे। और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मौजूदा पार्षद रहेगा, इस 25 सालों में जो उस वार्ड में पार्षद रहे उन्हें भी बुलाया जाएगा और खर्चा जो है मौजूदा पार्षद को अपनी जेब से करना होगा। तो ये भी बड़ा चुभ रहा है कि खर्चा मैं करूं और वाहवाही जो मेरे पहले वाले पार्षदों की भी की जा रही है। मतलब इसमें ये भी गाना बजता है, ऐसो को दिया और कैसो को दिया, हमको भी लिफ्ट करा दे। तो ये तो थी हमारी राजनीतिक चर्चा जिस पर हमने आपसे बात की। आप भी इंतज़ार करिए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं इस महोत्सव को लेकर कि क्या तैयारियां होगी। पर इस समय तो शहर पूरा कीचड़ और गंदगी से भरा पड़ा है, पूरे रोड में पानी भरे पड़े हैं, रोड ख़राब हो रहे हैं। पहले तो ये ज़रा ठीक हो जाना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। ये थी हमारी आज की खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। एक बार फिर हम आपसे आग्रह करेंगे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करिए और अधिक से अधिक आप अपने मित्रों तक पहुँचाइए ताकि हम और इसको बेहतर बना सकें। धन्यवाद।